अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आई लव भाई यू जान, हाउ साहब। इज योर ट्रिप? हाय इंडियन हेलो भाभी, आ गई भारत हेलो की हेलो हेलो जमशेदजी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपको यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा ने और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने और रोहित शर्मा जी ने इंडिया से। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। लोगों ने मैं कहते भी इतने दिनों बाद आई है, सटक गई है। मैं भी बंटी को मिस कर रही है ऐसा लग रहा है। बात तो सही है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तभी हम लोग को इधर का डॉक्टर उधर का शर्मा। ये तो अच्छा हुआ कि रोहित मिश्रा अभिषेक शर्मा नहीं बोल दिया। अच्छा मैं एक भी चीज और नाज नहीं रह गया हमें तुम पे, पहले नाच था हमें तुम पे। अच्छा एक चीज और, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था इस्माइल, वो क्या करता था, सबको डॉक्टर साहब बोलता था। मैंने कहा वो तो डॉक्टर ही नहीं है। बोला डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, डॉग डॉग साहब बोलता हूँ। कहीं ऐसे तो नहीं बोल देते ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चाय नहीं। पी पी के ले रहे मेरी। नहीं नहीं, आपको तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं यार। रोहित पानी सर, पी लो, गर्म पानी। रोहित सर आज पहली आपके ऊपर तपे हुए आया। कहते हैं इन्होंने मुझे गोली कराई है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कब गोली करा दी ये तो बता दो बेटा। मैंने तो नहीं अपनी वो करवा ली ऐसी तैसी, पर मैंने गोली ना कराई किसी की। नहीं दादा बताइए यार, कब गोली कराई दादा? इस मामले में मैं इस मामले में मानता हूं कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं और बहुत ही मतलब इन्होंने कभी किसी को, और मुझे तो हमेशा बिल्कुल अपने बड़े अभी भाई गोली मैंने ये कराई ना, दादा बोलते 6 बजे हमारे साथ करेंगे, तुम भी आ गई। मैंने कहा अच्छा सबके साथ ही कर लेते हैं। बेटा किसी से ना नहीं बोला जाता, हम उस टाइप के लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के चक्कर में एक दिन खच जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो अच्छा सॉरी कि इतने दिनों के बाद मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आई वाज आउट ऑफ सिटी और कुछ मेरी तबीयत की वजह से। बाकी आते हैं टॉपिक की तरफ। रोहित सर, अभिषेक सर, स्टार्ट करें। यस प्लीज। एक लेटेस्ट न्यूज आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी जी के चर्चे हो ही रहे थे, मगर अब आते हैं कश्मीर की जानिब। कश्मीर वो हिस्सा है जिसको लेके पाकिस्तान के अंदर काफी गलतफहमियां और कहीं कुछ जगहों पे खुशफहमियां भी पाई जाती हैं। उस हिस्से के अंदर नरेंद्र मोदी जी के शेर होने के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको सराहा जा रहा है और हर मुसलमान वहां पे जो है उनको वोट देने को, उनके साथ खड़ा होने को, अगली पार्टी में दोबारा उनका चुनाव करने को तैयार है। 2019 के बाद उनकी जिंदगियां बदल गई, ये वहां के लोगों का, स्पेशली मुसलमानों का कहना है। क्या राय रखते हैं आप लोग इस बारे में? दादा डॉक्टर साहब बात ये है कि मुझे तो आज तक एक आदमी नहीं दिखा जो कि तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ ना कर रहा हो। अच्छा किसी के सिर पे बंदूक नहीं लगाई, सब अपने आप तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी हैव सीन चेंज, हम लोगों ने चेंज देखा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी भी है। इस तरीके की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी मैंने इससे पहले कहीं देखी थी तो टोनी ब्लेयर में देखी थी और बिल क्लिंटन में देखी थी। ऐसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के भाई साहब टोनी ब्लेयर, यहाँ तक लोग उसके लिए फ्लैट थे। और वो बिल क्लिंटन, यहाँ तक फैन क्लब था। बिल क्लिंटन अगर इलेक्शन लड़ते तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई मिनिस्टर जरूर बनते, मतलब इतनी बढ़िया मेजोरिटी लाते हो। तो ये है कि इस तरीके की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हमारे पास इंदिरा गांधी की ऐसी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अटल जी की जरूर थी और अटल जी से ज्यादा कैरिस्मेटिक। अब एक चीज तो क्लियर है, हो सकता है डॉक्टर साहब मेरे से एग्री करें या ना करें, लेकिन एक चीज है कि अगर बीजेपी ने कोई लीडर प्रोड्यूस किया है, सबसे बड़ा लीडर बीजेपी के अब तक नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि 3 इलेक्शन तो अटल जी ने भी जितवाए थे, लेकिन इस मेजोरिटी से कभी वो नहीं आ पाए थे। 10 साल गवर्नमेंट नहीं चला पाए थे और सिंगल हैंडेड, मतलब वैसे तो इनके साथ हैं एलाइज, लेकिन अगर ये चाहे तो ये बिना एलाइज के भी चल सकते हैं। एक इस समय थोड़ा मेजोरिटी से नीचे आए हैं शायद, मैंने ये चेक नहीं किया, अभी चेक करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक 272 मार्क्स से इनके एमपीज थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के सारे एमपीज को रिजाइन करवा दिया था और बहुत सारी चीजें थी। ये देखने वाली बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है। और ये बोलिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनको नागपुर से कंट्रोल किया जाता है। अंदर की खबर यही पता लगती है
कि ये नागपुर जाते हैं, अपनी कहानी बोलते हैं और वहाँ से रिटर्न टिकट पकड़ के वापस आ जाते हैं। ये नागपुर की न्यूज़ है, ऐसा पता लगता है। हालांकि नागपुर के आशीर्वाद के बिना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन नागपुर में भी इनको पता है मुझे नागपुर से कितना रिश्ता रखना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम बीजेपी के साथ और नागपुर के साथ, नागपुर क्या है, नागपुर इज आरएसएस हेडक्वार्टर। एक प्रॉब्लम बीजेपी के साथ और नागपुर के साथ, बीजेपी के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नागपुर को पसंद नहीं थे, और ये प्राइम मिनिस्टर भी नागपुर को पसंद नहीं है। विदाउट दैट इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रेडेंशियल्स बिल्कुल क्लियर हैं। नागपुर हमेशा से अगर मैं बोलूं तो नागपुर की धरती हमेशा से, नागपुर के जो मतलब वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा से कंट्री की सेवा में थे। करके बताएं कि क्या आरएसएस सेक्युलर है, क्या आरएसएस है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि वो कंट्री की सेवा में लगे, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्लॉक और जिला और गांव के स्तर तक काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत जरूर, वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर की इज्जत जरूर करती है, लेकिन टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाती है। ये खूबी है प्राइम मिनिस्टर की। रिबाहा ने हमें ज्वाइन किया था, पता नहीं कहाँ चली गई, आ गई। हेलो रिबाहा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे रिबाहा जी, रिबाहा, आइए। रिबाहा की आंख के नीचे जो चोट लगी थी, क्या हुआ उसका? ठीक है फिर, अब तो बहुत बेहतर है। अब रिबाहा, इनकी वेलकम चोट, टू चैनल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हो मैविश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रिबाहा, बस पहले मैविश, आपको टॉपिक बता दूं। रोहित मिश्रा का कुछ नहीं होगा। रोहित कैसी हो मिश्रा मैविश? जी, शर्मा एकदम। अरे मतलब रोहित और मिश्रा में से और गायब हो गया मिश्रा, यार। हाँ। नहीं, sorry, मैंने आपके साथ ही कहा, मैंने कहा सर्स कैसे हैं आप दोनों? ये तो हमें सुनाई नहीं दिया, अब मैं- मन में क्या कटा ये आजकल मन में बातें हो और रही हैं। अब मैं सारे लोगों से जो व्यूअर्स हैं, पहले बोलूंगा कि भाई साहब एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक हमारे बहुत कम है। वी हैव मोर देन 215 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट, और लाइक बहुत कम है भाई लोगों, थोड़ा लाइक करने में। और दूसरी चीज ये कि आप लोग आई लव यू लिखते हैं तो आप नाम लिख के आई लव यू, मैं और मिश्रा जी बेकार खुश हो जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए था। नाम लिख के भाई, आई लव यू, आई लव यू, नाम लिख के भाई, आई लव यू, आई लव यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जो मीठा कार्यक्रम हो रहा था, ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने पड़ोसी मुल्क, हमारे अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान, जज्बे वाली कौम के वाले देशों में ये कारनामे हो रहे हैं, जहाँ पर कहना नहीं चाहिए, बहुत ही मतलब गिल्टी फील होती है, बट भाई बहन के बीच में ऐसी घिनौनी हरकतें देख करके दोस्तों बिल्कुल मचल जाता है मन। और कैसे ये लोग हैं, इनके अंदर क्या जज्बा है दोस्तों, ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट जज्बे वाली कौम के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। और बात करें जिस चीज़ से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उस चीज़ में तो इस चीज़ को जायज़ ठहराया गया है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, ये कोई नई हरकतें नहीं हैं। पाकिस्तान से आए दिन ऐसे वीडियोज़ सामने आते रहते हैं जहाँ खुलकर लड़कियाँ ऐसी बातें करती हैं कि उनके भाई ही उनके साथ, या उनके पिताजी उनके साथ, या उनके जो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनके साथ गलत हरकतें या यौन शोषण करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंदी बात है और ये सब पाकिस्तान को ही सूट करता है। बट वीडियो दिखाने का पर्पज़ ये था कि भारत के लोगों का भी हक है इस इंटरटेनमेंट को देखने का और समझने का कि जज्बे वाली कौम के अंदर कितना जज्बा है और वो उनकी सोच कहाँ तक है। और मतलब जब हर चीज़ घर में ही उपलब्ध है तो बाहर क्यों जाना। और सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जो घुस जाते हैं कहीं पर भी और कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट क्या करें, उनके पास भी मजबूरी है। अगर खुलेआम ऐसे काम होंगे तो उनको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मीडिया वाले ही हैं, उनको चाहिए पब्लिसिटी और वो मिल जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग तो ऐसे कारनामे उनके लिए आम बात होते हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी